की आखरी परमवीर सिंगच्या सगळी चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे होती आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या त्या रडारवर असताना राज्य सरकार त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नव्हती। आणि आपल्याला लक्षात असेल की केंद्रीय तपास यंत्रणेचे जे काही बयान म्हणजे त्यांचे मुद्दे बाहेर येतात त्यावेळेस ते सांगतात की अहमदाबादमध्ये आखरीचं लोकेशन परमवीर सिंगचं मिळालं होतं। परमवीर सिंगचा उपयोग राज्य सरकारला बदनाम करण्यासाठी केला गेलेला होता, ही गोष्ट आता समोर येते आहे आणि म्हणून केंद्र सरकारने परमवीर सिंगला बाहेर देशामध्ये जाण्यासाठी व्यवस्था केली गेलेली आहे आणि ही वास्तविकता है। तो सबका समय समय की बात होती है। जिस सामना लिख रहा है उनकी भी पार्टी में ये भूचाल आया था, सभी पार्टियों में आते रहता है, ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में होते हैं और इसलिए मैं सामना के उस बयान को बहुत तवज्जो नहीं देता। मेरा यही कहना है कि इसमें से सब अच्छा ही होगा और कांग्रेस ही एक पर्याय देश में है कि जो देश को आगे ले जा सकती है। आज आपने बात कही कि परमवीर को भगाने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती, क्या सच है ये? देखो, केंद्रीय जांच यंत्रणा के माध्यम से जो भी बातें सामने आ रही है, हाल ही में केंद्रीय जांच यंत्रणा ने कहा कि परमवीर सिंह देश में नहीं विदेश चले गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बात आई। उनकी तरफ से और एक बात आई कि उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही हैं और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। आपने देखा होगा कि जब वाजे प्रकरण हुआ उसमें कांग्रेस की तरफ से हमने बयान दिया था कि अगर मैं सरकार रहता तो मैं पहले परमवीर सिंह को अरेस्ट करता, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए थे, उस फुटेज गायब होने के पीछे का मेन अगर एक्यूज कोई होगा तो फिर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। और लेकिन जैसे ही राज्य सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय में सीबीआई ने ये जांच अपने ओर ले ली, फिर बाद में ईडी की ओर चली गई और राज्य सरकार की तरफ से ये जांच निकाली गई। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। जांच में कितना उपयोगी था परमवीर सिंह? आपने देखा होगा कि जब सीसीटीवी फुटेज वहाँ से गायब होते हैं तो और बाद में भी आपने देखा होगा कि जो मर्डर हुआ था हरियाणा का, उसमें भी उन्हें कैसी साजिश की थी वो भी बात सामने आई। तो राज्य सरकार को बदनाम करने की एक साजिश, और हमने शुरुआत में कहा था कि हमारे राज्य के होम मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं, इस तरह का बदनाम किया जा रहा है और वो साजिश बाद में जो जांच सामने गई जिसमें परमवीर सिंह को अरेस्ट किया गया, जो मर्डर हुआ था हरियाणा का, तो उसी में भी उन्हीं का कैसा इन्वॉल्व है ये भी बात सामने आई थी, जो जांच जो केंद्रीय तपास यंत्रणा के माध्यम से बताया गया था। और इसलिए अब जो केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों का जो दुरुपयोग करती है और ये बात सामने ना आए करके उनको पलायन किया गया है, ये वास्तविकता उसमें है। तो आपने देखा होगा कि जब फ़ोन टेपिंग का इशू हमने विधानसभा में उठाया था तो ये सब फ़ोन टेपिंग का इशू तो बीजेपी के सामने का है। अब ये किरीट सोमैया जो बाहर में बातें कर रहा है, हमने बार बार कहा है कि बीजेपी जहाँ जहाँ विरोधी दल की सरकारें हैं वहाँ पर किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति को एक पैदा करके रखा है, उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार का फेलियर दबाने के लिए इस तरह की बचकाना बयानबाजी कर कर जो मूल इश्यूज़ है, महंगाई है, किसान का इशू है, बेरोजगारी है, ये सब इशू को छुपाने के लिए इस तरह के डाइवर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है।
आज देश की सुरक्षा धोखे में है, विदेश नीति केंद्र सरकार की फेल्यूर हो चुकी है। ये सब बातें को छुपाने के लिए इस तरह की किरीट सोमैया की बचकाना बयानें बाहर आती है। सरकार की क्लियर है। अभी मुझे ये नहीं कहना, मैं विरोधी पक्ष का जो बयान है ये पूरा बचकाना है, क्योंकि केंद्रीय तपास यंत्रणा की और ये सब जांच शुरू थी। परमवीर सिंह भी उनके अंडर में थे, सभी इनके अंडर में हैं, तो राज्य सरकार उसमें उसका कैसा इन्वॉल्व हो सकता है? जब उनको पोस्टिंग के लिए उन्हें छुट्टी का अर्जी दाखिल किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो सेवा नियम में तो वो अधिकार है कर्मचारियों का, लेकिन जांच तो तुम कर रहे थे। ऐसा बचकाना बयान अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, तो ये बीजेपी की केंद्र की सरकार को बचाने के लिए किया जा रहा है, ये वास्तविकता है। मंत्री बड़े पैमाने पर अधिकारियों के नाम आने दो, वही कल रात को खबर आती है कि सेक्रेटरी और डीजीपी को एक सीबीआई की नोटिस आती है, इसको किस प्रकार से? देखो, आपने देखा होगा कि जब फ़ोन टेपिंग का इशू हमने विधानसभा में उठाया था, तो ये सब फ़ोन टेपिंग का इशू तो बीजेपी के सामने का है। अब ये किरीट सोमैया जो बाहर में बातें कर रहा है, हमने बार बार कहा है कि बीजेपी जहाँ जहाँ विरोधी दल की सरकारें हैं वहाँ पर किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति को एक पैदा करके रखा है। उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार का फेल्योर दबाने के लिए इस तरह की बचकाना बयानबाजी कर कर जो मूल इश्यूज़ है, महंगाई है, किसान का इशू है, बेरोजगारी है, ये सब इशू को छुपाने के लिए इस तरह के डाइवर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। आज देश की सुरक्षा धोखे में है, विदेश नीति केंद्र सरकार की फेल्यूर हो चुकी है। ये सब बातें को छुपाने के लिए इस तरह की किरीट सोमैया की बचकाना बयानें बाहर आती है। नाही, काँग्रेसच्या विरोधातली टिप्पणी नाही आहे, त्यांनी टॉनिकची गरज आहे असं सांगितलेलं आहे। मूळ प्रश्न असा आहे की उतार चढाव सगळ्या राजकीय जीवनात आणि व्यक्तीमध्ये असतात। आज वाटत असेल, पण एक काळ शिवसेनेला पण तोच काळ होता, सगळ्या पक्षाला ते काळ येतात आहेत, पण भविष्य हे देशाच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेसचंच आहे आणि पुढच्या काळात काँग्रेस ताकदीनं पुढे येईल असं देशातल्या जनतेचा विश्वास आहे। सध्या राजकीय होतं म्हणण्यापेक्षा मोठी चर्चा ऐकायला मिळते की परमवीर सिंग यांच्या निलंबनाची सध्या प्रोसेस सुरू झाली, काय सांगायला? खरं तर ज्या दिवशी सीसीटीव्ही फुटेज पोलीस कमिशनर मुंबईच्या ऑफिसमधून गायब झालेले होते, त्या दिवशीच त्याला निलंबन करायला पाहिजे होतं, ही मागणी काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही केलेली होती। हा उशीर होत आहे, पण देर आहे सुधार आहे आणि बिलकुल त्याच्यावर कारवाई व्हावी ही आमच्या मागणी आहे। परमवीर को भगाने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती, क्या सच है ये? देखो, केंद्रीय जांच यंत्रणा के माध्यम से जो भी बातें सामने आ रही है, हाल ही में केंद्रीय जांच यंत्रणा ने कहा कि परमवीर सिंह देश में नहीं विदेश चले गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बात आई। उनकी तरफ से और एक बात आई कि उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है, और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। आपने देखा होगा कि जब वाजे प्रकरण हुआ उसमें कांग्रेस की तरफ से हमने बयान दिया था कि अगर मैं सरकार रहता तो मैं पहले परमवीर सिंह को अरेस्ट करता, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए थे, उस फुटेज गायब होने के पीछे का मेन अगर एक्यूज कोई होगा तो फिर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। और लेकिन जैसे ही राज्य सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय में सीबीआई ने ये जांच अपने ओर ले ली, फिर बाद में ईडी की ओर चली गई और राज्य सरकार की तरफ से ये जांच निकाली गई। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था,
मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। जांच में कितना उपयोगी था परमवीर सिंह? आपने देखा होगा कि जब सीसीटीवी फुटेज वहाँ से गायब होते हैं तो, और बाद में भी आपने देखा होगा कि जो मर्डर हुआ था हरियाणा का, उसमें भी उन्हें कैसी साजिश की थी वो भी बात सामने आई। तो राज्य सरकार को बदनाम करने की एक साजिश, और हमने शुरुआत में कहा था कि हमारे राज्य के होम मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं, इस तरह का बदनाम किया जा रहा है। और वो साजिश बाद में जो जांच सामने गई जिसमें परमवीर सिंह को अरेस्ट किया गया, जो मर्डर हुआ था हरियाणा का, तो उसी में भी उन्हीं का कैसा इन्वॉल्व है ये भी बात सामने आई थी, जो जांच जो केंद्रीय तपास यंत्रणा के माध्यम से बताया गया था। और इसलिए अब जो काँग्रेसच्या विरोधात टिप्पणी आली नाही, ती काँग्रेसच्या विरोधातली टिप्पणी नाही आहे, त्यांनी टॉनिकची गरज आहे असं सांगितलेलं आहे। मूळ प्रश्न असा आहे की उतार चढाव सगळ्या राजकीय जीवनात आणि व्यक्तीमध्ये असतात। आज वाटत असेल, पण एक काळ शिवसेनेला पण तोच काळ होता, सगळ्या पक्षाला ते काळ येतात आहेत, पण भविष्य हे देशाच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेसचंच आहे आणि पुढच्या काळात काँग्रेस ताकदीनं पुढे येईल असं देशातल्या जनतेचा विश्वास आहे। सध्या राजकीय वर्तुळात म्हणण्यापेक्षा मोठी चर्चा ऐकायला मिळते की परमवीर सिंग यांचं निलंबनाची सध्या प्रोसेस सुरू झाली, काय सांगायला? खरं तर ज्या दिवशी सीसीटीव्ही फुटेज पोलीस कमिशनर मुंबईच्या ऑफिसमधून गायब झालेले होते त्या दिवशीच त्याला निलंबन करायला पाहिजे होतं, ही मागणी काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही केलेली होती। हा उशीर होत आहे, पण देर आहे सुधार आहे आणि बिलकुल त्याच्यावर कारवाई व्हावी ही आमच्या मागणी आहे। प्रोसीड, क्या बात है। हालत काफी खराब हो चुकी है, क्या? देखो, सबका समय समय की बात होती है। जिस सामना लिख रहा है उनके भी पार्टी में ये भूचाल आया था, सभी पार्टियों में आते रहता है, ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में होते हैं। और इसलिए मैं सामना के उस बयान को बहुत तवज्जो नहीं देता। मेरा यही कहना है कि इसमें से सब अच्छा ही होगा और कांग्रेस ही एक पर्याय देश में है कि जो देश को आगे ले जा सकती है। मला त्याची माहिती नाही। काय सांगाल आज तुम्ही जे म्हटलात, जसं संजय राऊत म्हटले येते होतं, संजय राऊत जसे म्हटले की काँग्रेस के मैदान में संजय राऊत सन्मान में, तो कसं बघताय तुम्ही ते? सगळ्यांच्या अपेक्षा काँग्रेसकडून आहे। देशामध्ये काँग्रेस पक्ष हा देश चालवू शकतो, देशाची संविधानिक व्यवस्था वाचवू शकतो। आणि संजय राऊत खासदार नंतर, राजकीय नंतर पहिले ते एका पेपरचे संपादक आहे आणि देश वाचावा ही कल्पना त्यांच्या मनात आली असेल आणि त्या पद्धतीचं त्यांनी सल्ला दिलेला आहे। जे काही केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून बाहेर गोष्टी येतात आहेत त्याच्यात ते सांगितलं की अहमदाबादमध्ये शेवटचं लोकेशन परमवीर सिंगचं मिळालेलं होतं। मग याचाच अर्थ गुजरात आणि दिल्लीतलं सरकार यांचं कनेक्शन आहेच आणि त्या माध्यमातून त्यांचं पलायन केंद्र सरकारनेच करून घेतलेलं आहे।